जब विभीषण शरणागत होकर के आया राम के पास, तो सुग्रीव ने ऐतराज किया। महाराज, इसको माफ मत करो, इसको अपनी शरण में मत लो, क्योंकि ये दुश्मन का भाई है, सगा रावण का, और आपसे प्यार की एक्टिंग कर रहा है, हमारा भेद लेने आया है, और फिर ये हमला कर देगा। तो राम ने कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, तुम बहुत डरपोक हो और तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। तो सुग्रीव ने कहा राम से, हम जानते हैं आप कौन हैं। क्या जानते हो मुझे? अरे, हमने आपकी हेल्प नहीं किया हुआ होता तो आप समुद्र में पुल भी नहीं बनवा सकते थे। राम का फ्रेंड है ना, तो मित्रता के नाते ऐसा बोलता है। तो राम मुस्कुराए, अरे वो मेरा एक्टिंग वाला रूप है, तुम लोगों की हेल्प लेना, वरना जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई छिनहि माते थे। मेरी तो आवश्यकता ही नहीं है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ही काफी है। एक क्षण में विश्व के सारे आतंकवादियों को खत्म कर सकता है, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में। यानी शरणागत है मेरे वो विभीषण, इसलिए मैं उसको अपनाऊंगा। और विभीषण की तो बात छोड़ो, रावण भी आ जाए अगर अभी मेरी शरण में और अपने गुनाहों की, पापों की माफी मांग ले, तो आन यही न हरिश्रेष्ठ दत्त मत्स्या भयम मया, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। विभीषण तो शरणागत है, रावण भी आ जाए तो मैं उसको अपना लूंगा। तो सुग्रीव ने सोचा, अरे रे, बड़ा एक्सैजरेट कर रहे हैं अपनी बात को। सुग्रीव ने क्वेश्चन किया, महाराज विभीषण आपके शरणागत हुआ और आपने उसको लंका का राज्य दे दिया, और ये कहकर उठाया, ओ उठो लंकेश उठो। विभीषण के शरण में आते ही, प्रणाम करते ही, तो लंका का तो राज्य आपने दे दिया विभीषण को। अगर रावण शरणागत हुआ तो आप किसका राज्य देंगे फिर उसको? कौन सा राज्य देंगे? सुग्रीव ने क्वेश्चन किया। राम बोले, मैं उसको अयोध्या का राज्य दे दूंगा, क्योंकि भरत अयोध्या के राजा नहीं है, अभी राजा मैं ही हूं। भरत केवल ऑफिशिएट कर रहे हैं। ये गुण जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु में भी पाए जाते थे। उनके भक्त लोग अनुभव करते थे।
जो उनके शरणागत हुआ सच्चे मन से, उनके आगे किसी की एक्टिंग नहीं चलती थी, खट अपना लेते थे। पिछला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या किया है इसने पिछले जन्म में या इस जन्म में ही पिछले भूतपूर्व काल में, कुछ नहीं देखना। अंग्रेजों के जमाने में जब 4 ICS होते थे, पूरे इंडिया को संभालते थे। अब तो IAS हो गए, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, जितने जिले हैं उतने IAS होंगे ही भाई। तो उनमें एक ICS साधक था, सत्संगी था, कुसंग पाकर के वो उल्टा करने लग गया। मेरे गुरु जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के विपरीत हो गया। अब लंबी चौड़ी बातें हैं, संक्षेप में आपको बता दें। जैसे विभीषण के शरणागत होने पर सुग्रीव ने इतराज किया और आपसे कहा इसको मत आने दीजिए सर। ऐसे ही जब श्री महाराज जी ने उस ICS या IAS कुछ ही बोल लीजिए, उसके सारे अपराधों को क्षमा करके उसे अपनाया, तो साधक लोगों ने इतराज किया था पहले, मत अपनाइए महाराज जी, ऐसा वैसा है। तो राम का गुण उनमें है, लोगों को अनुभव में आया है, इसलिए लेखक कहता है ये ही अवध के राम रे। और यही कृपालु जग मातु जानकी। माता सीता में एक गुण और है जो राम में नहीं है तो लेकिन सीता जी की टक्कर का नहीं है। क्या गुण? देखो, जब जयंत ने सीता के चोंच मारी तो राम ने धनुष बाण उठाया और इधर उधर डोलता फिरा, पूरे दुनिया में उसको कहीं शरण नहीं मिली। और जब फिर भगवान राम के चरणों में गिरा तो राम ने क्षमा कर दिया। सीता जी ने कहा इसको क्षमा कर दो। राम ने कहा इसने अक्षम्य अपराध किया है, तुम्हारे चोंच मारा है। तो सीता जी बोली कश्चिन नामापराध्यति, भगवत प्राप्ति के पहले कौन जीव अपराध नहीं करता है। ये साधक लोग, हम सब लोग संभालते हैं अपने को, अब नहीं करेंगे अपराध, अब नहीं करेंगे, अब आगे का उल्लंघन नहीं करेंगे, और फिर कर बैठा। फिर अंदर से सोचता है हमने फिर गलती कर डाली, फिर गलती कर डाली। कैसे अभागे हम, देखो कितने दुखी होते हैं वो हमारे शरणीय हमसे।
हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे महापुरुष, प्रचारक वगैरह जो भी हो, बार बार हमको दुखी दुखी करते रहते हैं, दुखी दुखी करते रहते हैं। कैसा मन है हमारा, कैसी बुद्धि, पागलपन है। कुछ लोग समझदार साधक ऐसा सोचती हैं, सिंसियर जो सच्चे साधक हैं। और हमें से तो कुछ ढीठ ऐसे हैं जो करते ही जाते हैं बार बार अपराध, बड़े बड़े खुश होकर, उसी को भक्ति मानते हैं वो, कि बार बार आज्ञा का उल्लंघन करो, यही भक्ति है। तो सीता जी ने पक्ष लिया जयंत का, और आन से बोली, भगवत प्राप्ति के पहले न कश्चिन नामापराध्यति। वाल्मीकि रामायण। कौन जीव है जो अपराध नहीं करेगा, नहीं करता है। राम ने क्षमा कर दी, क्षमा मांगा, क्षमा कर दिया राम। और सीता जी ने, हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो देखा रावण की दासियां परेशान कर रही हैं सीता जी। अपना काम वाम करके फिर चली गई जब वो वापस लंका अपने अपने स्थानों पर, निवासों पर, तो हनुमान जी उतरे पेड़ से नीचे और बोले सीता जी से, माता जी आप कहो तो इनको अभी सबक सिखा दूं। तो सीता जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको दंड मत दो, ये तो रावण की दासियां हैं। नौकर का काम तो अपने मालिक की नौकरी करना, इनकी क्या गलती बेचारी की। राम ने जयंत को क्षमा मांगने पर क्षमा किया, और सीता जी ने बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दिया। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के जीवन में अनेक साधक आए, प्रचारक आए, और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने बहुत मेहनत किया उनको ऊंचा उठाने में, लेकिन अनेक अनेक साधकों को भी, प्रचारकों को भी बिना ही क्षमा मांगे क्षमा कर दिया। ये सब लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैं इशारा कर रहा हूं, समझ लीजिए। तो इसलिए लेखक कहता है, ये कृपालु जगमातु जान की, कृपालु जगमातु जान की, यही अवध के राम रे, कृपालु 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 आठों याम रे,
मन कृपालु 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 आठो या मेरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी